डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एएमयू अलीगढ़ 11th क्लास में एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है 2021-22 में उसका सलूशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 9th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के पहले चैप्टर यानी नंबर सिस्टम से लिया गया। तो अगर आपका नंबर सिस्टम अच्छी तरीके से तैयार है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंडों का टाइम इसमें लगेगा। क्वेश्चन है, which of the following numbers can be represented as non-terminating repeating decimals। हमने कहा सेकंडों लगेंगे, चंद सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन शर्त है उसके लिए कि आपको जानना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। दो चीज जानना पड़ेगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। और टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए क्या तरीका है कि आप देखते ही सेकंडों में लगा दीजिए। तो कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, उसके लिए तरीका यह है कि सबसे पहले उस फ्रैक्शन को हम लोवेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला तरीका, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहले पार्ट में 39/24, तो ये लोवेस्ट टर्म नहीं है, क्योंकि 39/24 को हम लिख सकते हैं 3 1 3 3 3 9 3 8 24। तो 39/24 का लोवेस्ट टर्म हो गया 13/8 हो गया। ये लोवेस्ट टर्म है 3/16, ये भी लोवेस्ट टर्म है 117/25, ये भी लोवेस्ट। तो पहला काम हम चेक कर लेंगे कि जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं वो लोवेस्ट टर्म में हैं कि नहीं हैं। तो चलिए, नहीं था तो हमने कर लिया। अब जब लोवेस्ट टर्म में हो गया तो इसका रूल है, चेक करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 है और 5 है, और 2 and 5 आर बोथ। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 है या 5 है या दोनों है, तब वो फ्रैक्शन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इनके अलावा कोई दूसरा फैक्टर है, कोई दूसरा नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस इतनी सी चीज़ आपको याद करनी है, इतनी सी चीज़ आपको मेमोरी में रखनी है। तो ज़ुबानी अब देख लीजिए, 13/8 है तो 13/8 को लिख सकते हो 13/2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें 2 है, ये टर्मिनेटिंग हो गया। फिर 3/16 है तो 3/16 को लिख सकते हो 3/2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका फैक्टर क्या है, डिनोमिनेटर का 2 है, इसलिए 3/16 भी टर्मिनेटिंग है। अब 117/25 को चेक कर रहे हैं, 25 को चेक कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 117/5 इंटू 5, इसमें 5 फैक्टर है, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग होगा। तो अब बचा क्या, 3/11। तो 3/11 में ना तो 2 है ना 5 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये टर्मिनेटिंग हुआ। तो जो चौथा बचा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो जाहिर सी बात है, जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अब क्वेश्चन में हमारे पूछ रहे हैं कि व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो जब ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है तो यही जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिपीटिंग भी डेसिमल होगा। आप चेक कर लो। तो हमारा जुबानी आंसर हो गया कि 3/। ऐसे आप देख करके बता सकते हो। पहले इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, देखोगे कि इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 और 5 है कि नहीं है। तो देख रहे हो इसमें 2 फैक्टर है, इसमें भी 2 फैक्टर है, इसमें 5 फैक्टर है, इसमें ना तो 2 है ना 5 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो। इतनी सी बात है। अब टर्मिनेटिंग होता क्या है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, कोई फ्रैक्शन अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, रिमाइंडर 0 ना आए तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और अगर रिमाइंडर 0 ना आए और डिजिट जो क्वोशंट आवे उसमें डिजिट रिपीट करे तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। जैसे 3/11 है, 3/11 है तो 3 को डिवाइड करो 11 से, नहीं जाएगा तो इस पर 0 रखेंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल के ऊपर डेसिमल 11 का टेबल पढ़ेंगे,
11 द 22, 8 आ गया, 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 7 टाइम्स जाएगा, 77 हो गया, 3 आ गया, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22 हो गया, 8 हो गया, 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे, 11 7 10 77। इस तरह से डिवीजन होता रहेगा। तो क्या आ रहा है, 3/11 इज इक्वल टू 0.2727 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका जवाब इस क्वेश्चन का सेकंडों में है। आप ऐसे देख लोगे और मालूम हो जाएगा, तो लिख दोगे, तो फोर्थ पार्ट जो है ट्रू। देयरफॉर फोर्थ इज करेक्ट। इतने करना आपको, ये सब करने के बाद लेकिन ये बेसिक चीजें आपको जाननी होगी, तभी आप इसको कर पाओगे। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसे कहते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है सेकंड में जाएगा। और आप नोट कर लो कि AMU 11th क्लास एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पर जरूर आता है। आप 50 साल का पेपर उठा के देख लीजिए। क्लियर।